एक चूज़ करो ना। हाँ एक चूज़ करो। कैमरा यूज़ नहीं कर सकते, अगर आप यूज़ करेंगे तो 2500 आपको पर आवर का देना पड़ेगा। तो हेलो 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 गाइस, आज है 14 फरवरी और हम लोग को कहीं जाना था पर जा नहीं पाएंगे क्योंकि सिमी की मुझे यहाँ से मार्कशीट उठानी थी, बहुत ज़रूरी हो गई है। तो अभी इनके कॉलेज आए हैं, अभी वेट कर रहे हैं। तो पर अभी पता चला है कि 12 साढ़े 12 तक स्टाफ नहीं आएगा, तो सोच रहे हैं कहीं जाएं खाने, पर हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ जाएं। तो एक काम करता हूँ, कुछ कैफ़े लखनऊ में नए खुले हैं, कुछ आउटलेट नए खुले हैं, तो मैंने सोचा वहाँ चलते हैं। पर मैंने सब बताया पर इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इनसे हाथ पे लिखता हूँ, देखता हूँ कौन सी उंगली पकड़ती हैं, वहीं चलते हैं, ऐसे डिसाइड करते हैं। रेडी? रेडी। चलो इनको दिखाए बिना मैं हाथ पे लिखता हूँ, हाथ पे मतलब फिंगर्स पे लिखता हूँ। तुम्हें दिखाना भी नहीं है, कैमरे पे दिखाना है, कैसे दिखाऊँ? पॉज कर दो ना। तो सिमी उधर जा चुकी हैं और मैं उंगलियों पे लिखूँगा। अब उसको कैमरा पकड़ा नहीं सकता था। ओ तो ऐसे मैंने मुंह से कैमरा पकड़ के लिखा है, आपको शायद ना दिख रहा हो। हाँ इनको नहीं दिखाना है, तो अब मैं आपको लिख के तब तो मैंने लिख लिया है। सिमी दूर खड़ी है और ये पहला हॉर्न्स है, दूसरा नर्चर है, फिर जीरो है और रोस्ट्री है। तो इनके पास चलते हैं। सिमी आओ। क्या करना है इसमें से? अंगूठे पे कुछ नहीं लिखा है। अच्छा एक चूज़ करो ना। हाँ एक चूज़ करो। सेकंड। क्या है? सेकंड है नर्चर। ओके नर्चर, मैं नहीं गई कभी। हाँ गया तो मैं भी नहीं हूँ, इसमें से मैं एक ही जगह गया हूँ, 3 जगह नहीं गया हूँ, बाकी 3 नए ही खुले हैं। और नर्चर ही था जो ऐसा कैफ़े टाइप का नहीं है, ओपन में है, तो वहाँ पे चलते हैं। अभी देखते हैं कैसा है, थोड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट टाइप का है, 2 बजे तक खुला रहता है शायद। चलते हैं, लेट्स गो। तो निकल चुके हैं और अभी 15-20 मिनट और लगेंगे। वैसे ये वैलेंटाइन वीक है पर हम लोग ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर पाए, बहुत व्यस्तता थी। व्यस्तता मतलब बहुत बिजी थे अलग अलग कामों में। किधर बिजी थे? किधर इतनी व्यस्तता थी? हाँ वैसे हम लोगों ने दूसरी तरह सेलिब्रेट किया, जैसे हम लोग वैलेंटाइन वीक में सब्जी लेने गए साथ में, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। घर की, शादियों में गए। हाँ शादियों में गए, शादियों में गए। घर की ग्रोसरीज लेने गए। लेकिन सबसे अच्छा लगा वो सब्जी लेने जाना, साथ में सब्जी लेना जरूर जाओ। इनकी सब्जी की चॉइस थोड़ी डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है, तो उसी में कि अच्छा 2 तुम्हारी ले लेते हैं, 2 मेरी ले लेते हैं। ऐसे मिलके सरकार चलती है। हाँ मिली जुली सरकार। ऐसे ही हमारा खाना भी ऑर्डर होता है कि मुझे खाना होता है नॉन, आज तो खैर सब वेज ही है वहाँ पे। आज वैसे भी सैटरडे है, सैटरडे को मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ। आज नहीं खा पाओगे, फिर कल संडे महाशिवरात्रि तब नहीं खा पाओगे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, अब इसके बाद वेडनेसडे खा सकते हो। तब भी देखना पड़ेगा कहीं कुछ दिन ना आ जाए। नहीं मैं देखा था तो वेडनेसडे ही आ रहा था। नहीं वेडनेसडे तो है, मतलब कुछ पूर्णिमा या कुछ। देख रहे हैं आप, मर्द का जीवन कठिन है ब्रो, और ऐसे मर्द का जिसकी पत्नी वेज हो, मर्द नॉन वेज हो, उसका तो और कठिन है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपनी चॉइस से नहीं खा रहे हो, ऐसे तुम्हारे ऊपर वो ऐसा कुछ रखा नहीं गया है तो समझ सकते हैं आप लोग। ब्लिंक ट्वाइस इफ यू नीड पूरी हेल्प। पूरी मेरी चॉइस है। ब्लिंक ट्वाइस इफ यू नीड हेल्प। तो हम लोग यहाँ पे आए थे पर निराश होकर वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि वेटिंग बहुत है। ये एक्चुअली लोहिया पार्क के बाहर है, तो ज़्यादातर लोग अपना ऑर्डर देके अंदर वॉक करने या खेलने कूदने चले गए हैं और फिर वो बाहर आके खाएंगे। तो हमारा 6-7 ऑर्डर के बाद ऑर्डर था, एटलीस्ट उसमें 1 घंटा लगता है उन्होंने बताया, तो 1 घंटा वेट नहीं कर पाएंगे, तो अब निकलते हैं किसी और जगह। दूसरी फिंगर चूज करो। हाँ थोड़ा थोड़ा बचा है, लेकिन अब जो मैं देखता हूँ पास में वहीं पे जाते हैं। तो 10-15 मिनट इधर उधर सोचने के बाद हम लोग आ गए हैं अपनी पुरानी जगह, पुरानी एज इन लखनऊ की पुरानी जगह है जहाँ पे मैं बहुत सालों से ही आ रहा हूँ।
ये भी तुम भी मैं एक एक बार बार आई हूँ। एक बार आई हो। ये है कैपेचिनो ब्लास्ट, मॉल एवेन्यू वाला। तो हमने सोचा कि इधर उधर जाने से अच्छा है सेफ जगह ही चले जाते हैं जहाँ पे पहले गए हुए हैं। ये पास में भी था वहाँ से, वरना फिर बहुत ज़्यादा में उधर ट्रैवल करना पड़ता। हाँ, और आज थोड़ा सोचते ट्रैफिक है सोचते काफ़ी। सोचते सोचते हम लोग हजरतगंज तक आ ही गए थे, तो सोचा कि चलो यहीं हो लेते हैं। बताओ यहाँ के अजीब रूल्स एंड रेगुलेशन बताओ यहाँ यार। पे आप कैमरा यूज़ नहीं कर सकते, अगर आप यूज़ करेंगे तो 2500 आपको पर आवर का देना पड़ेगा। हाँ, ये लेकिन कैमरा फ़ोन ब्लॉगिंग। अलाउड है, तो हम ब्लॉगिंग अब फ़ोन से करेंगे, कैमरा से नहीं। बट कैमरा की फिर अलग ही बात होती है, उसमें वाइड एंगल आता है, इसमें बहुत ज़्यादा क्लोजअप आ जाता है। पर ये ऐसा अजीबोगरीब रूल मैंने पहली बार मतलब देखा कहीं पे। मतलब इससे नहीं बना सकते, इससे बना सकते हैं। तो अभी बजे हैं कितने बज गए? टाइम हो गया 12:15। 12:15 हो गया है और आप देख सकते हैं सब कुछ खाली है। अंदर एक कपल बैठा हुआ है और बाहर हम लोग बैठे हुए हैं। और मुझे वो समझ में नहीं आया कि ये क्या दिमाग लगाया इन्होंने कि आप कैमरे से नहीं शूट कर सकते, फ़ोन कैमरे से शूट कर सकते हो, नहीं तो 2,500 रुपये पर घंटा पड़ेगा। मतलब आज के टाइम में मतलब आज के टाइम में ऐसा सोचना कि मतलब पता नहीं हु इज़ द ब्रेनर बिहाइंड ऑल दिस। पर मतलब मैं सुन के अपने कानों पे यकीन नहीं कर पाया कि क्या मतलब इससे नहीं अलाउड है और इससे अलाउड है, क्यों? हम मैं मानता हूँ बहुत से लोग शूट करने आते होंगे, पर इसमें आप ही का फ़ायदा है। वो आते होंगे, कुछ खाते पीते होंगे, अच्छा एस्थेटिक्स है और शूट कर सकते हैं तो फ़ोन से भी शूट कर लेंगे, वो तो आएंगी फिर। पर पता नहीं किसने दिमाग लगाया है 2,500 रुपये घंटे कमाने का। इजी मनी। और ये कैमरा, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग आते रहते हैं ना, प्री वेडिंग वगैरह भी शूट होती है। अरे तो प्री वेडिंग जो भी आते हैं तो कुछ खाते पीते हैं, परमिशन लेके आते हैं, उन्हें ना अलाउ करो कि हाँ नहीं ऐसे नहीं देंगे हम कि आप पूरा ले हो प्री वेडिंग के लिए या उसके लिए। ये कैसी बात है कि उससे नहीं शूट करो? और मैं कहूँ कि अच्छे आईफोन से अच्छी अच्छी शूट हो जाती है चीज़ें, वो आईफोन से शूट करने लगे तो आईफोन में तो ऑलरेडी अच्छी क्वालिटी आई रही है। हाँ खैर सैल्यूट ऐसा दिमाग लगाने वाले को। बाकी आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, उसको नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा रूल है, क्या होना चाहिए, ऐसा कि नहीं। एक प्राइवेसी वाला कंसर्न होता तभी मेरे समझ में आता कि नहीं हम लोगों की प्राइवेसी को वो नहीं करते हैं, यहाँ लोग इसीलिए आते हैं कि हाँ शूटिंग वूटिंग नहीं होती है, लेकिन जब मैं फ़ोन से कर सकता हूँ तो वो कंसर्न भी चला जाता है। खैर अभी हम ऑर्डर करते हैं और कुछ खाना एंजॉय करते हैं, क्योंकि सुबह से जहाँ जहाँ जा रहे हैं कुछ ना कुछ हो ही रहा है। जहाँ जाए भूखा वहाँ पड़े सूखा। इनमें से कहीं नहीं गए, फिर जहाँ गए वहाँ पे मिला नहीं, फिर यहाँ आए तो शूट ना करो, ये ना करो। पर फिर भी हम कर रहे हैं। तो हमने ऑर्डर कर दिया है एक पिज़्ज़ा, एक पास्ता, वो कौन सा है वो आएगा तब आपको बताएंगे, और कोल्ड कॉफ़ी, और मैंने अपने लिए किया है मसाला डाइट कोक। और ये इन्होंने जो पेश की है रेड वेलवेट, ये इन्होंने अपनी तरफ से दिया है वैलेंटाइन डे पे कॉम्प्लीमेंट्री। खाओ खाओ। हैप्पी वैलेंटाइन डे, खुद ही खा लो, Happy Valentine's खुद ही खा के Day। खुद ही खा लो। अच्छा है। चलो मैं इसको ख़त्म करता हूँ। आ चुका है इनका पास्ता। तुम्हारे में सर्व कर रही हूँ। आई एम सर्विंग 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 सर्विंग। ही बांस का वो लगा है, वो बहुत आवाज़ आ रही है, लग रहा है टूट के गिर पड़ेगा, पर नहीं हवा चल रही फैल रहा है तो वहाँ की शेड से लड़ रहा है। पहले मुझे लगा गिरने वाला, पहले मुझे लगा टूट के गिरने वाला है। मेरा पिज़्ज़ा नहीं आया यार। तो हमने पास्ता ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है और ये हमारा पिज़्ज़ा आ गया है। वाह, देखने में तो काफ़ी अच्छा है। ये है मेरा मसाला कोक और ये है इनकी कोल्ड कॉफ़ी विथ आइसक्रीम, जो पहले आइसक्रीम के बिना ही आ गई थी तो हमने भेजा आइसक्रीम लाने के लिए। लेकिन ये पीछे से जो झांक रहा है पिज़्ज़ा मेरा, उसको मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ। ये कैसा लगा तुम्हें? मैं तो दूंगा इसे 2.5 नहीं 3 दे दूंगा 5 में। तुम अच्छा नहीं लगा। कितने नंबर दोगी? 0.5। 0.5 5 में? अरे बाप रे, इतना भी खराब नहीं था। एकदम गाढ़ा गाढ़ा है, क्रीमी कुछ है नहीं, सॉसी है नहीं। चलो कोई नहीं। तो अब हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं और पिज़्ज़ा अच्छा है, उसके सामने तो काफ़ी अच्छा है। हाँ, कैसा लगा तुम? उससे सही है। उससे सही है इनका, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया पर पिज़्ज़ा अच्छा है यार, अच्छा है।
बाकी ये है मेरा मसाला कोक, मसाला डाइट कोक, क्योंकि इतना खा रहे हैं तो ड्रिंक्स तो डाइट ही होनी चाहिए। ये है इनकी। मेरी कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम। इसी के साथ हमारे जाने का टाइम आ चुका है। सो वी आर डन विद दी खाना पीना। और पास्ता तो मैंने 0.5 दिया था, पिज़्ज़ा सही था, 3 मैं दे सकती हूँ, 3.5। 3.5 चलिए दे देती हूँ। और यहाँ की डेट और खाना पीना हो चुका है, अब हम यहाँ से निकलेंगे। मैंने कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल कपड़े पहने हुए क्योंकि मैं अपनी मार्कशीट्स लेने गई हुई थी, वहाँ से आ रही हूँ। कॉलेज में इन्हें मिलना था टीचर से। हाँ, तो इसलिए फॉर्मल ड्रेस में जाना था। चलो अब यहाँ से निकलते हैं, तो आज का ही ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। ऐसे ही नई नई जगह जाते रहेंगे। और क्या नई जगह जाना था, पर आज ऐसा कुछ लिखा ही था जिसे बोलते हैं कि जो लिखा होता है वही होता है। तो जहाँ खाना, जहाँ दाना पानी लिखा है वहीं पहुँच जाता है हाँ, इंसान। तो वहीं हम पहुँच गए। सबसे पुरानी ओल्ड जगह थोड़ी है, लेकिन कोई नहीं, हम आगे भी एक्सप्लोर करते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। इसी के साथ बाय, मिलते हैं। कब मिलते हैं? मिलते हैं जब ये एडिटिंग पूरी कर ले। हाँ, अभी ब्लॉग बहुत पीछे चल रहे हैं। चलो जल्दी से पोस्ट करता हूँ। बाय। चलो चले, चलो चलते हैं।